गांव था, गोपालपुर। उसी गांव में एक यशोधर नाम का किसान अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। यशोधर की पत्नी रानी के चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर बहुत सारे फोड़े हो रहे थे, जिस कारण उसे गांव में सब फोड़ों की दुकान कहकर बुलाते थे। और गांव में रानी को कोई भी पसंद नहीं करता, सब लोग उससे दूर रहते थे। हाँ, थू थू थू। पता नहीं सुबह सुबह किस मनुष्य का मुंह देख लिया। पता नहीं अब दिन कैसे अच्छा जाएगा। सूर्यो, तुझे अभी यहाँ से निकलना था क्या? अरे काका, मैं तो दूध लेने जा रही हूँ। अरे ओ, जरा दूर से बात कर। अगर तेरी बीमारी मुझे लग गई तो? और तुझे कितनी बार मना करा है, ऐसे खुले मुंह घर से बाहर मत निकले कर। चल जा यहाँ से। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? इसी तरह गांव में कोई भी रानी से बात नहीं करता, सब उससे नफरत करते। रानी पहले से ही अपने रूप को लेकर दुखी थी और बचे कुचे उसे गांव वाले दुखी कर देते। हे भगवान, पता नहीं कौन से जन्म का पाप इस जन्म में इस रूप में भोगना पड़ रहा है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? यह गांव वाले मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आखिर मेरी इसमें क्या गलती? मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ, पर कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। अरे भाग्यवान, आज तुम अकेले अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? अपने कर्मों को कोस रही हूँ, जिस कारण भगवान ने मुझे यह रूप दिया। मेरी इसमें क्या गलती है जो ये गांव वाले मुझसे इतनी नफरत करते हैं? कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता और तरह तरह के नामों से चिढ़ाते हैं। अरे तो तुम ये गांव वालों की बातों में क्यों आती हो? ये गांव वाले तो पागल है। अरे ये गांव वाले तो किसी का दुख तकलीफ नहीं समझते। और तुमसे मैं तो नफरत नहीं करता हूँ ना, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हें ये गांव वालों से क्या लेना? जब गांव वाले मुझसे नफरत करते हैं, मेरे शरीर का मजाक उड़ाते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है कि ऊपर वाले ने ये मेरे साथ क्या किया। अरे रानी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीतती है, मगर कर भी क्या सकते हैं रानी। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज कोई अच्छे से वैद्य से करा सकूं। अरे रानी, और रानी रानी देखो, अब तो तुम्हारी सबसे पक्की दोस्त सोनम आ गई। ये तो तुमसे बहुत अच्छे से बात करती है ना। जाओ, वो तुम्हें बुला रही है। क्या सोनम, तू ये रानी को क्यों बुला रही है? अरे उस बेचारी रानी को भी हम अपने साथ पानी लेने के लिए ले चलते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो बदसूरत कलमुही रानी को हम अगर अपने साथ ले गए तो उसकी बीमारी हमें भी लग सकती है। सुजाता, तुम कैसी बात करती हो? तुम एक औरत होकर एक दूसरी औरत का दुख नहीं समझती। अभी रानी की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें उसका साथ देना चाहिए या उससे दूरी बनाना चाहिए? इतने बीच में रानी वहाँ आती है। अरे वाह रानी, आज तो तुम्हारी साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। क्या खाक अच्छी लग रही है, बदसूरत कहीं की। चलो रानी, अब हम चलते हैं। इसी प्रकार रानी और सुजाता सोनम के साथ पानी लेने के लिए नदी के पास जाती है। वह जैसे ही नदी के किनारे पहुंचती है, अरे ओ कलमुही, पहले पानी तू मत भरना। पहले पानी मुझे भरने देना, वरना तू पूरे नदी के पानी को गंदा कर देगी। चल हट साइड में। सुजाता ने नदी से अपना मटका भर के सोनम से कहती है। सोनम ला, तेरा मटका भी मैं भर देती हूँ। नहीं, मैं भर लूंगी सुजाता बहन। अरे ला, मैं भर देती हूँ ना। सुजाता ने सोनम से जबरदस्ती उसका मटका भी नदी से भर के उसे दे दिया। रानी, तुम्हारा मटका मैं भर देती हूँ। नहीं सोनम, मैं भर लेती हूँ। ये मटके को जरा बाजू में रख देती हूँ। रानी ने सुजाता का मटके को जरा सा उठाकर बाजू में रख दिया, जिससे सुजाता बहुत गुस्सा हो गई। अरे कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मटके को हाथ लगाने की? बोल, तुझे मना करा था ना, मुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखी कर। अगर तेरी बीमारी मुझे लग गई तो मेरे इतने सुंदर चेहरे का क्या होगा? अब तूने मेरा मटका ही पूरा गंदा कर दिया। सुजाता बहन, में तो अपना मटका भर रही थी, तुम्हारा ही मटका आगे रखा था। केवल मैंने उसको जरा सा उठाकर बाजू में ही तो रखा है। रानी सही तो बोल रही है, तुम्हारा मटका रास्ते में रखा था, उसे निकलने का रास्ता तक नहीं था, इसलिए उसने तुम्हारा मटका बाजू में रख दिया। सोनम, तुम चुप रहो। ये कलमोही फोड़े की दुकान को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे यह सब पसंद नहीं है ना, इसलिए मेरे मटके को जानबूझकर हाथ लगाया। रुक, तुझे अभी बताती हूँ।
सुजाता ने अपना मटका उठाया और नदी में फेंक दिया। और सोनम, सुन लो, तुम भी कान खोलकर, अगर कल से तुम इस कलमुही के साथ आई पानी भरने तो मुझे साथ लेकर मत आना। अरे सुजाता, मेरी बात तो सुनो सुजाता। ओ सुजाता, सुजाता रुको, मेरी बात तो सुनो। रानी बेचारी बहुत दुखी हो रही थी। फिर सुबह यशोधर से मिलने उसका बचपन का एक दोस्त आया था। अरे हरिदास, अब तो तुम कितने बड़े हो गए हो और मुझसे कितने दिन बाद मिलने आए हो। तुम तो अपने दोस्त को ही भूल गए। क्या करूं यशोधर, खेती से फुर्सत नहीं है, दिन भर काम करके समय निकल जाता है। तो आज समय निकाल कर मैं तेरे पास आया हूँ। मैंने सुना यार तूने शादी कर ली। मेरी भाभी से मुझे तो मिला। हाँ क्यों नहीं। रानी, ओ रानी, रानी देखो तुमसे बाहर कौन मिलने आया है। अरे रुको, मैं आती हूँ। रानी, रानी इससे मिलो, ये मेरे बचपन का मित्र हरिदास। हम दोनों एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते थे। रानी को देखकर यशोधर का दोस्त हरिहक्का बक्का रह गया और कहता, यशोधर, तेरी पत्नी के शरीर पर इतने बड़े बड़े फोड़े क्यों हो रहे हैं? हाँ यार, पता नहीं ये फोड़े कैसे हो गए। चल छोड़, रानी तुम हरिदास के लिए चाय बनाकर लाओ। अगर मैंने इसकी हाथ की बनी चाय पी, अगर इसकी बीमारी मुझे लग गई तो मेरा क्या हाल होगा। मुझे अभी जल्दी से जल्दी जाना है। मैं चाय फिर कभी पीऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। रानी समझ तो गई थी कि यशोधर का दोस्त चाय क्यों नहीं पी रहा है, मगर वह बेचारी क्या करती। इतने में रानी का पति कहता है, अरे रानी, तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो? आज तुम्हें अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने नहीं जाना है क्या? हाँ बस जाती हूँ, सोनम और सुजाता आती ही होगी। हाँ तो जाओ, वो आती ही होगी। जैसे ही रानी बाहर निकलकर देखती है तो क्या सोनम और सुजाता आज रानी को लिए बगैर ही दोनों नदी से पानी भरकर लेकर आ चुकी थी। ये सब देखकर रानी और भी दुखी हो जाती है और फिर अकेली ही पानी भरने को नदी की ओर जाने लगती है। ये ऊपर वाले ये कैसी जिंदगी दी है, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। एक तो अपने मेरे माँ बाप भी छीन लिए हैं और पता नहीं कैसा रोक दिया है। ऊपर वाले जिस कारण मुझसे कोई भी सीधे मुंह बात तक नहीं करते, लोग मुझसे नफरत करते हैं। इतने में रानी का मटका अचानक से नदी के अंदर गिर जाता है। अरे बाप रे बाप, मेरा तो मटका नदी में गिर गया। अब मैं पानी कैसे लेकर जाऊंगी घर? मेरे जीवन में कितनी विपत्तियां आ रही हैं। ये मटके को भी अभी गिरना था। अचानक से पानी में से जल देवी बाहर आती है। तुम कौन हो बेटी? कितनी सुंदर दिखती हो और तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? मैं जल देवी हूँ। बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? देवी, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मेरे जीवन में अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा। एक तो पहले से ही अपने यहाँ फोड़ों से भरा शरीर को लेकर दुखी हूँ। देवी, कोई भी मुझसे गांव में सीधे मुंह बात नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। यही सोच विचार करते करते मेरा मटका यह नदी में जा गिरा। बताओ, ये लो सुंदरी, ये तुम्हारा मटका। नहीं देवी, मेरा मटका ये वाला नहीं है। तो फिर ये वाला है। देवी, मेरा मटका यही वाला है। क्या ये लो, ये दोनों मटके तुम ले लो। ये मटका सोने का है। रानी ने देवी से दोनों मटके ले लिए और फिर देवी माँ के जादू करते ही रानी की फोड़े सभी गायब हो गए। मुझे इतना आराम क्यों लग रहा है? तुम कितनी ईमानदार। तुमने सोने का मटका अपनाया नहीं जो तेरे शरीर पर फोड़े हो रहे थे। वाह, सारे फोड़े मैंने हर लिए हैं। आज से तुझे मैंने नया जीवन दान दिया। मैं तुझसे बड़ी प्रसन्न हुई। तूने सोने का मटका लेने से इनकार कर दिया। तूने केवल अपना ही मटका चुना। और रानी की खुशी का कोई जवाब नहीं था। वो जल्दी से अपने घर जाती है। रानी अपने पति को सारी बात बताती है। रानी और यशोधर की खुशी का कोई जवाब नहीं था।